नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 85 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 84 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, 84 क्लासों को नहीं देखा है, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम बात करें हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम जो है बेसिक लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जैसे दोस्तों, इसमें प्रश्न दिया गया है कुछ इस तरीके से। पहला प्रश्न दिया गया है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। यह एक श्रृंखला का प्रश्न है। श्रृंखला के प्रश्न में बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 4 विकल्प दिए रहते हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आएगा। एक दोस्त अलग से एक और प्रश्न है, बताया गया है कि इसका सही बेन आरेख क्या आएगा, जैसे पक्षी, मछली, मुर्गी। तो 4 विकल्प इसमें भी दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा। एक और दोस्त इसी प्रकार से प्रश्न है, बताना है भिन्न कौन सा है। फिर से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे इसमें बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं हम। तो दोस्तों, इस प्रश्न में चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है दोस्तों, जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे बात करते हैं रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग जो होगा दोस्तों, यह परीक्षाओं में आप सभी के नंबर बढ़ाने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आप सभी को सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज बढ़ाने के लिए हम 15 इसमें क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यह एक श्रृंखला का प्रश्न है। श्रृंखला के प्रश्न बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे 2 का 5 से किस प्रकार संबंधित है, हम कहेंगे 2 से 5 का बनाना है, 3 का डिफरेंस है, और 5 से 10 बनाना हुआ तो 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर अंतर की बात करते हैं तो 10 से 17 बनाना हुआ तो प्लस का 7 करेंगे। अगर 17 से 26 बनाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस का 9 करना पड़ेगा। अगर 26 से 37 बनाना हुआ तो प्लस का 11 करना पड़ेगा हमको। अगर 11 आगे क्या आएगा, आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 करेंगे तो दोस्तों 13 निकल के आने वाला है। तो 37 में हम 13 जोड़ देंगे, तो 37 में 13 जोड़ेंगे तो दोस्तों तो 50 निकल के आ जाएगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, हम इसको एक तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। इस पैटर्न को आप ध्यान देना दोस्तों, हमने इसमें क्या लगाया हुआ है, तो हर एक प्रश्न को आप ध्यान देके पढ़ना। दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न होने वाला है। जैसे बताया गया, आदि किसी निश्चित कोड भाषा में बहन को डीसीपी के रूप में लिखा था, तो पापा को कैसे लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर बहन का कोड लिखते हैं तो जैसे बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, ए 1 पर आता है, एन 14 पर आता है। तो यहाँ से देखेंगे डी पर 4 पर आता है, सी होता है 3 पर, और पी होता है 16 पर। दोस्त देखेंगे 2 से 4 बनाया गया, किस प्रकार से, हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है। 1 को लिखा गया है 3, तो किस प्रकार से लिखा गया, हम कहेंगे इसमें 2 जोड़ा गया है। आगे एन 14 पर होता है, 14 पर 16 लिखा गया, प्लस का 2 जोड़ा गया। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर भी हम लगा देंगे राजी, जैसे पी होता है 16 पर, ए 1 पर होता है 16 पर और 1, तो 16 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 16 और 2 18, 18 पर क्या होता है दोस्तों, आर होता है, और ए होता है 1 पर लिखा गया, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 पर सी होता है। फिर से यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 आर पर होता है, और यहाँ पर फिर से 3 सी निकल के आ जाएगा। दोस्तों, आर सी यह किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर डी दोस्तों, यह चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे तीनों।
जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न की ओर। दूसरा शानदार प्रश्न दिया गया है, बताया गया है कि यह एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे बात करते हैं फाइल को हम इस प्रकार से कोडिंग करते हैं, तो यह होता है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर और आइडियल लिखा गया इस प्रकार से। तो बताना है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर यहाँ से हम डी का कोड देखते हैं तो डी का कोड क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, तो डी बराबर 3 लिख देंगे हम। ई बराबर क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। यहाँ पर ई बराबर भी दोस्तों 5 लिखा गया है, तो हम कहेंगे 5 आ जाएगा। और ए बराबर क्या लिखा गया, ए बराबर यहाँ पर 8 लिखा, तो 8 आ जाएगा। और एफ बराबर क्या लिखा है दोस्तों, एफ बराबर यहाँ से देखेंगे इसमें से तो 7 लिखा गया है, तो 7 लिख देंगे। तो 3587 यहाँ पर इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 3587 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे यह दिया गया है विकल्प नंबर सी में। दोस्त विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर सी सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। तो एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, बताना है इसको दोस्तों इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कितने इसमें शब्द हैं, तो देखेंगे 2 2 4 1 5 शब्द है, और इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें दोस्तों 10 शब्द हैं। तो एक शब्द से मिलाकर 2 शब्द बनाया गया, कैसे बनाया गया है उसको ध्यान देना है। जैसे टी बात करते हैं 20 पर होता है, तो 20 से एक कम करेंगे तो 19 पर यस होता है, और एक जोड़ेंगे 21 पर यू होता है। ऐसे बनाया गया, हम कहेंगे एक बार एक घटाया गया है और एक बार एक जोड़ा गया है, तो एक जोड़ा गया है एक घटाया गया। ऐसे ही आर देखेंगे 18 पर होता है, 18 में से एक घटाएंगे 17 आएगा, 17 पर क्यू होता है, और एक जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 पर दोस्तों यस होता है, 19 पर यस होता है। दोस्तों वही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, यल होता है 12 पर, आई होता है 9 पर, और ई होता है दोस्तों 5 पर, और यस होता है 19 पर। तो ऐसे जब इसमें लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, तो यल में एक पहले घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो 11 पर के होता है, और एक जोड़ेंगे तो 13 पर यम होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 9 में एक घटाएंगे तो यच आएगा, 8 आएगा, और एक जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 पर ये होता है। 5 में एक घटाएंगे तो डी आता है, डी पर 4 होता है, और कहेंगे एक जोड़ेंगे तो 6 होता है, 6 पर यफ होता है। इसी प्रकार से दोस्त इसमें हम करेंगे, एक घटाएंगे 19 में से तो 18 आएगा, 18 पर आर होता है, एक जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में क्या होता है, टी होता है। दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला के एम जे डी एफ आर टी, तो यह विकल्प नंबर डी में दिया गया है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्त यहाँ से हो जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, बी सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यहाँ पर भी या कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न होने वाला दोस्तों, तो इसको भी इस प्रकार से कैसे लिखा गया अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से दोस्तों यह बनाया गया बी कितने पर होता है, हम कहेंगे बी 2 पर होता है, और यू होता है 21 पर, और टी होता है 20 पर, 20 लिखा गया, और ई लिखा गया दोस्तों यहाँ पर 5, और आर लिखा गया 18। तो 2 से यहाँ पर क्या बनाया गया, 5 24 23 8 और 21। तो अब कहेंगे 2 से 5 बनाना हुआ तो कितने का अंतर, 3 का अंतर, फिर 21 से 24 3 का, 20 से 23 3, 20 से 23 3, 5 से 8 3, हम कहेंगे 18 से 3 21, तो हम कहेंगे 3 का अंतर हो रहा है। तो ऐसे ही दोस्त हम इसमें भी 3 का अंतर लगा देंगे। जैसे ई होता है 5 पर, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 पर एच होता है। ए 1 पर होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पर डी होता है। आर होता है 18 पर, 18 में 4 3 जोड़ेंगे तो 18 और 3 21 आएगा, 21 होता है, 21 पर यू होता है। टी होता है 20 पर, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है। यश होता है दोस्तों 8 पर, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पर के होता है। दोस्तों यह किस में दिया गया है, यश डी यू डब्ल्यू के, तो यह दोस्तों विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 20 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। यह शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दोस्तों बेन आरेख का हमको चयन करना है जो इनके बीच में संबंध दिखाता है। अगर हम देखेंगे दोस्तों पक्षी जो होता है, सभी मुर्गी क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। सभी मुर्गी दोस्तों पक्षी होते हैं, पक्षी हो जाएगा, सही बात है। और आगे क्या मछली मुर्गी होती है, नहीं। क्या मछली पक्षी होते हैं, नहीं, या अलग हो जाएगा। तो ऐसी आकृति दोस्तों किस में दी गई है, ऐसी आकृति की बात करते हैं तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर बी में दी गई। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता दोस्तों, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, यह भी दोस्त बेन आरेख का प्रश्न होने वाला है।
जैसे दिया गया खेल का संबंध फुटबॉल से है, जी हाँ है। तो हम कहेंगे क्या फुटबॉल का संबंध छिपकली से है, नहीं है। क्या छिपकली संबंध खेल से है, नहीं है। तो हम कहेंगे या खेल का फुटबॉल क्या हो जाएगा, फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल ऐसे हो जाएगा। और इनके बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, या खेल, सभी क्या होते हैं, फुटबॉल खेल होते हैं। तो छिपकली क्या आ जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, इन सबसे अलग छिपकली हो जाएगी। तो ऐसी आकृति दोस्तों किस में बनी है, तो ऐसी आकृति की बात करते हैं तो ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए में बनी है। दोस्तों इसका सही जवाब विकल्प नंबर ए हो जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न पर। तो बेहतरीन प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 याद दिया गया, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संबंध, मतलब कि इस प्रकार से संबंधित समता रखता है। जैसे 3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों, 4 निकल के आता है। तो 4 का कर देंगे वर्ग तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। 5 का यहाँ पर हमको क्यूब करना पड़ेगा, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 125 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही लॉजिक देखते हैं दोस्तों किस में लग रहा है, क्या इसमें लग रहा है 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 9 निकल के आएगा, ना कि 8 आएगा, या बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम देखते हैं बी वाले में, अगर हम 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है, 6 का वर्ग निकालते हैं तो 36 होता है। अगर हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 का यहाँ पर क्यूब निकालते हैं तो कितना होता है, 343 होता है। 343 दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यही बिल्कुल यहाँ पर एकदम सम्यक आकृति रखता है, मतलब समता रखता है। कौन सा, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब विकल्प नंबर सी मिल गया सही जवाब बी, तो हम और चेक करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ से फिर चले जाएंगे हम दोस्तों एक और प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। जो सबसे अलग युग्म है दोस्तों उसकी हमको पहचान करनी है। जैसे कंपनी कर्मचारी, कंपनी क्या, कंपनी जो होती है कंपनी के अंदर में कर्मचारी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। क्या टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, जी हाँ दोस्तों यह भी सही है। क्या समुद्र के अंदर में जहाज होते हैं, भी जी हाँ दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। क्या वन के अंदर, क्या वन के अंदर मिर्च होते हैं, जी हाँ सही है। यहाँ से देख रहे हैं चारों से दोस्तों सही है, एक समान से समानता रखते हैं। मगर दोस्तों यहाँ से उल्टा देखते हैं, एक बार हम उल्टा देखते हैं। जैसे क्या कर्मचारियों से मिलाकर कंपनी बनती है, जी हाँ कर्मचारियों से मिलाकर दोस्तों कंपनी बन जाती है एक। अगर हम क्या खिलाड़ियों से मिलाकर टीम बनती है, जी हाँ यह भी सही है। क्या वन वृक्ष को मिलाकर दोस्तों वन बनता है, जी हाँ यह भी सही है। क्या जहाज को मिलाकर समुद्र बनता है, नहीं, जहाज को मिलाकर समुद्र नहीं बनता है। समुद्र जो बनता है वह दोस्तों नदियों को मिलाकर बनता है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी यही बिल्कुल सही हो जाएगा, यही सबसे अलग है। तो विकल्प नंबर बी जैसे दोस्तों सही होता है। फिर से हम चले जाएंगे एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 याद दिया गया है, दिए गए चित्र में प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र में से चयन करिए। तो उत्तर विकल्प चयन में से कौन सा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब निकल के आएगा, चित्र का प्रतिबिंब कौन सा आएगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कैसे हम इसका प्रतिबिंब निकालें। इसका तो प्रतिबिंब किसी भी एंगल से निकल सकता है, मगर दोस्तों कहीं पर भी अगर दर्पण नहीं दिया गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने को कहा गया है। अगर दर्पण नहीं दिया गया प्रतिबिंब कैसे निकलेगा, या तो दर्पण से निकलेगा या तो जल से निकलेगा। तो हम यहाँ पर हम दर्पण से निकालते हैं। दर्पण अगर कुछ भी नहीं दिया रहता जिक्र तो दर्पण का निकालते हैं। दर्पण को किधर रखते हैं, क्या इधर रखते हैं, नहीं इधर नहीं रखते हैं, ना कि इधर रखते हैं, वह रखते हैं इस साइड में। दर्पण को हम हमेशा राइट साइड में रखेंगे, जहां पर भी दर्पण का जिक्र नहीं होगा हम दर्पण को हमेशा दोस्तों उस आकृति के दाहिने साइड में रखेंगे। तो जैसे देखते हैं ए वाले को, क्या ए वाला इसका दर्पण प्रतिबिंब, नहीं ए वाला तो इसका सेम टू सेम है, मगर यहाँ से जो तीर है इसको नीचे की ओर मोड़ दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। बी जो है दोस्तों देखते हैं यहाँ से, बी तो दोस्तों यहाँ पर इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, मतलब दर्पण को अगर यहाँ रख देंगे तभी तो यार इसका ऐसे आएगा, तो हम कहेंगे यार बिल्कुल गलत है। अगर सी वाले को देखते हैं दोस्तों, सी वाला इसके दर्पण प्रतिबिंब के रूप में आ रहा है, तो यही सी वाला दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगर डी वाले में देखते हैं, डी वाले में दोस्तों यहाँ पर इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, सिर्फ विकल्प नंबर सी। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11वां प्रश्न दिया गया है, बताया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। बताना है सोलो को किस प्रकार से इस लिखते हैं और कैसे हम कैच को कैसे लिखेंगे।
अगर हम यहाँ से सबकी कोडिंग करते हैं, जैसे यस, यस होता है कितने पर दोस्तों, तो यस होता है 19 पर, यल होता है 12 पर, ओ की बात करते हैं ओ होता है 15 पर, और डब्लू बात करते हैं डब्लू होता है 23 पर, यक्स 24 पर होता है, और पी 16 पर होता है, यम होता है दोस्तों 13 पर, और टी होता है दोस्तों 20 पर। हम यहाँ पर जैसे लिखे हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक क्या आ रहा है यहाँ से, लॉजिक आ रहा है यहाँ से इसका अंत वाला और इसका पहला, यही तो लॉजिक लग रहा है आपको। तो इसका अंत वाला इसका पहला, तो कितने का अंतर है, हम कहेंगे एक जोड़ने पर बन रहा है। यहाँ से 15 से 16 बन रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया। यहाँ से देख रहे हैं 12 से 13 बनाया गया, यहाँ पर भी एक जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी 19 से 20 बनाया गया है, यहाँ पर भी दोस्त एक जोड़ रहे हैं। तो हम कहेंगे एक एक का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। सेम उसी लॉजिक का दोस्त यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे हम पहले 3 1 21, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, टी होता है 20 पर। 20 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 21, 21 पर यू होता है। और यच, यच में एक जोड़ेंगे तो 8, 8 में जोड़ेंगे 9, 9 पर आई होता है। और 7, 7 में जोड़ेंगे तो 8, 8 पर एच होता है। और यू 21, 21 में जोड़ेंगे 22, 22 पर दोस्तों क्या होता है भी होता है, 22 पर भी होता है। आगे ए, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 पर बी होता है, 2 पर बी होता है। आगे दोस्त 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पर डी होता है। दोस्तों यह किस में दिख रहा है, यू आई, मतलब कि यू आई एच, यू आई ना यू इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, यू सिर्फ एक ही विकल्प है, किसमें है वह ऑप्शन नंबर 4 में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। जब एक ही विकल्प में यू है तो हमने इतना समय क्यों बर्बाद किया भाई, तो हमको जब यू आ गया था पहले ही तो हमको पहले वही सही जवाब कर देना, मगर हम आप सभी को दिखाने वाले थे कि हाँ इसका सही जवाब यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही आता है। चलते हैं यहाँ से फिर हम एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे जैसे निम्न बेन आरेख में वृत्त जो है वह पत्रकारों को निरूपित करता है, वृत्त जो है यह पत्रकारों को निरूपित करता है, और जो त्रिभुज है त्रिभुज महिलाओं को, महिला हो गई यहाँ। आगे प्रतिनिधित्व, और आयत जो है शहरी निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, आयत शहरी है। और आगे दोस्तों क्या बताया गया है, आगे कितनी पत्रकार महिलाएं तो हैं, कितनी पत्रकार महिलाएं तो हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं हैं। जो जिसको नहीं बताया गया है उसको हम गलत काट देंगे, जैसे इसको नहीं बताया गया तो इसको हम नहीं काटेंगे, इसको हम गलत काट देते हैं दोस्तों। तो या तो नहीं है तो या गलत हो जाएगा यहाँ से, मतलब या तो नहीं आने वाला है, इन में से कोई भी नहीं आने वाला है। तो कितना आने वाला, जो इन दोनों में कॉमन होगा, जो मतलब कि हम कहेंगे जो त्रिभुज और इस गोले में कॉमन होगा दोस्तों वही सही जवाब आएगा। तो क्या कॉमन है, क्या 25 है, नहीं, या तो सिर्फ गोले में आ रहा है, 9, 9 तो सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है, यहाँ पर 18 जो है या दोनों में आ रहा है। तो 18 ही दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो विकल्प नंबर 1 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। यह दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न जो है यह किसका प्रश्न है, यह रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध का इसी प्रकार का प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न होता है इस लॉजिक पर। तो यह दोस्तों सबसे आसान लॉजिक होती है रक्त संबंध का। अगर आप इसको एक बार समझ गए हैं तो आप लगा देंगे बहुत सारे प्रश्नों को। जैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अंत से सॉल्व कर, जैसे याद ही इतने का हमको बताना है तो इसको अंत से हमको सॉल्व करना है। तो बताया गया परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, जो पहला वाला है वह दूसरी वाली की माँ है, पहला वाला यही तो है या इसकी माँ है, माँ हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और दूसरा क्या दिया गया आगे, हैज का अर्थ भाई है या इसका दोस्तों भाई होने वाला, भाई है प्लस हो जाएगी। और एंड का मतलब क्या होता है, बहन है या इसकी दोस्तों बहन है, बहन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आगे परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज का मतलब फिर से माँ हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगी। माँ कौन है, हम कहेंगे माँ इसकी आर है, माँ इसकी आर है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए हैज, हैज का मतलब करता है, हैज का मतलब भाई है या इसका भाई है तो प्लस हो जाएगा। और फिर आगे क्या है दोस्तों, आगे दिया गया एंड, डॉलर दिया गया, डॉलर क्या है पिता को निरूपित करता है, या पिता है तो प्लस हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
हमको गलत वाला ही ढूंढना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? अगर गलत यहाँ से देखेंगे हम, क्या यन जो है पी की बहन है? यन पी की बहन है, तो यहाँ से देखेंगे यन यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। अगर हम देखते हैं पी की माँ कौन है? पी की माँ दोस्तों यूं है, पी की माँ यूं है, और यू का जो भाई है वह टी है। यू का भाई या टी होने वाला है क्या दोस्तों? या इसका भाई है, तो टी हो जाएगा इसका भाई, टी हो जाएगा भाई है। और आगे टी की बहन जो है वह यन है, टी की बहन जो है दोस्तों वह यन है या इसकी बहन है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं, तो हम कहेंगे पी क्या होने वाला है? क्या बहन होने वाली है? पी की बहन यन है? नहीं। यहाँ से हम देखेंगे माँ, माँ की बहन, माँ की बहन क्या होती है दोस्तों? मौसी होती है। या तो मौसी है तो बहन, बहन कैसे हो जाएगी भाई? तो यार तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कौन सा गलत है? वह विकल्प नंबर फर्स्ट ही गलत है। विकल्प नंबर फर्स्ट ही जब गलत है दोस्तों, हमको गलत ही ढूंढना था, तो विकल्प नंबर यहाँ से फर्स्ट को हम सही लगा देंगे और चले जाएंगे फिर हम दोस्त एक और शानदार प्रश्न पर। तो एक और शानदार प्रश्न, या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है या तो मिसिंग नंबर का है दोस्तों। तो मिसिंग नंबर के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या किधर आ रही है? बड़ी संख्या देखेंगे हम, क्या 47 96 आ रही है? नहीं, बड़ी संख्या जो है दोस्तों वह इधर आ रही है। इन दोनों से मिलाकर दोस्तों, इन दोनों से मिलाकर यह बड़ी संख्या बनी होगी, या बड़ी संख्या बनी होगी। देखते हैं दोस्तों कैसे बनी है यह बड़ी संख्या, किस प्रकार से बनी है यह बड़ी संख्या, लॉजिक कौन सा लगा है देखते हैं। अगर हम दोस्तों 28 का दोगुना करते हैं, क्या करते हैं? 28 गुणे 2 करते हैं, क्या निकल के आता है? 56 निकल के आता है। अगर हम 56 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों? 58 निकल के आ जाएगा, जो कि 58 यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्त आगे 58 में गुणे 2 करते हैं तो 116 निकल के आता है। अगर हम 116 में 2 जोड़ देते हैं दोस्तों तो 118 निकल के आ जाएगा। यह इंपॉर्टेंट था, मतलब कि यह तो इंपॉर्टेंट नहीं था मगर यह वाला इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया है? 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है, फिर इसमें 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है, तो क्या निकल के आएगा? 118 निकल के आएगा। इसी प्रकार से देखते हैं लॉजिक क्या इसमें काम करता है। जैसे करेंगे 21 गुणे 2 करेंगे तो 42 निकल के आ जाएगा। 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 निकल के आ जाएगा। और 44 गुणे 2 करेंगे तो 88 निकल के आ जाएगा। 88 में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों 90 निकल के आ जाएगा, जो कि 90 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यही लॉजिक दोस्तों हम इसमें लगा देंगे, हम इसमें लगा देंगे। जैसे 47 दूना करेंगे तो 47 दूना निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 94। 47 दूना 94 आता है, और 94 में तो जोड़ेंगे दोस्तों तो 96 निकल के आ जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ से फिर 96 गुणे 2 करते हैं तो 96 गुणे 2 करेंगे दोस्तों तो 192 निकल के आ जाएगा। 192 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है 194। तो 194 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर? 194। तो 194 किस विकल्प में दिया गया है दोस्तों? यहाँ से देखेंगे 194 या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। साथियों जैसे ही आप सभी को यह प्रश्न समझ में आता है, एक आ गया है, तो आशा करते हैं आप सभी को मिसिंग नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिसिंग नंबर इसी प्रकार से दोस्तों लगाया जाता है, जिस तरफ बड़ा होता है उसी तरफ हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। लॉजिक दोस्तों इसमें कुछ भी आएगा, मगर जो उत्तर आएगा वह 194 भी आएगा। जिस प्रकार से हम लगाना चाहो लगा लो, मगर उत्तर क्या आएगा? 194 ही आएगा, या ना इससे ज़्यादा आएगा ना इससे कम आएगा, 194 भी। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया गया है? विकल्पों में से दिए गए वर्गों के किस समूह के बीच संबंधों को निम्न वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? निम्न वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे बहनें, महिलाएं, माताएं। बहनें, महिलाएं, माताएं, क्या सभी बहनें जो होती हैं वह माताएं होती हैं? हम कहेंगे सभी बहनें जो होती हैं वह माताएं नहीं होती हैं, कुछ बहनें माताएं होती हैं। और हम कहेंगे सभी बहनें और माताएं या क्या होती हैं? या महिलाएं होती हैं, या महिलाएं होती हैं। इस प्रकार से निकल के आएगा। क्या अभियंता पुरुष भाई पुरुष, क्या अभियंता जो होता है दोस्तों
अभियंता हम कहेंगे या हो जाएगा, और भाई, भाई जो हो जाएगा दोस्तों वह कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, भाई हो जाएंगे या भाई है। और हम कहेंगे सभी भाई जो होते हैं दोस्तों वह पुरुष होते हैं, सभी भाई जो होते हैं वह पुरुष होते हैं। हम कहेंगे कुछ बहन भी तो अभियंता होगी और कुछ महिला भी तो अभियंता होगी। तो यहाँ से इस प्रकार से बनेगा आकृति। अगर हम यहाँ से देखें पिता पुरुष डॉक्टर, या भी इसी तरीके से जो ये वाला बनेगा वह ये वाली आकृति भी बनेगी। मतलब कि डॉक्टर यहाँ पर अलग आ जाएगा, डॉक्टर यह हो जाएगा, और पिता जो होते हैं दोस्तों सभी पिता, पिता यहाँ पर आ जाएगा, सभी पिता दोस्तों पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं। इस प्रकार से बनेगी आकृति। तो चौथा विकल्प क्या दिया गया, पुरुष पिता पुत्र, पुरुष पिता पुत्र। हम कहेंगे जितने भी पिता होते हैं, जितने भी पिता होते हैं दोस्तों वह सभी क्या होते हैं, वह सभी पुत्र ही होते हैं। वह सभी क्या होते हैं दोस्तों, किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे ना, जो पिता होंगे, जो हमारे पिता हुआ किसी ना किसी के तो पुत्र होंगे। तो ऐसे जो पुत्र है वह सभी पुरुष ही होंगे। क्या होंगे दोस्तों, पुरुष ही होंगे। तो ऐसी आकृति किसमें बन रहे हैं, कहेंगे विकल्प नंबर 4 से बनेगी। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 4 सही होता है हम कहेंगे यहाँ से चले जाएंगे हम अब तो आगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब कि देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को यह जो वीडियो या जो क्लास है आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।